नमस्कार। जब यूएस और इजराइल ने ये दावा किया, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि हमने अपने हमलों में से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खमेनेई को मार गिराया है, तो ईरान ने उसका खंडन कर दिया। कुछ देर तक ये खंडन टिका, चलता रहा। अमेरिका और इजराइल कहते रहे कि खमेनेई को मारा गया, खमेनेई मारा गया, और ईरान कहता गया खमेनेई को कोई खतरा नहीं हुआ, वो सुरक्षित स्थान पर हैं। हाँ, ये ठीक है कि खमेनेई के परिवार के कुछ लोग मारे गए, उसका बेटा, उसकी बेटी और कुछ अन्य परिवार के। लेकिन ईरान का ये खंडन बहुत देर नहीं टिका। जैसे जैसे सुबह के उजाले ने पांव पसारे, ईरान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, यूएस इजराइल हमलों में उसका सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह खमेनेई मारा गया। ये एक बड़ा घटनाक्रम है पूरे विश्व के लिए। 1979 से खमेनेई परिवार का ईरान पर असंदिग्ध किस्म की सर्वोच्चता है। 1969 से 79 से, माफ करिएगा, 79 से ईरान के राजा के परिवार को ईरान छोड़कर भागना पड़ा था। खमेनी परिवार को के हाथ में ईरान की बागडोर आ गई थी। और ये परिवार भी कहां से आया है? मूलतः ये परिवार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश, सोचिए। अब खमेनेई मारे गए तो इसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी, ये प्रश्न सबके मन में उठ रहा है। क्या ईरान सरेंडर कर देगा? क्या खमेनेई की छत्र छाया के बिना ईरान के पास लड़ने का हौसला और लड़ने की ताकत बचती है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमलों का ताप ईरान नहीं झेल पाया? हालांकि ईरान ने भी 8-10 देशों को, लगभग 8 से ज्यादा देशों को इस युद्ध की चपेट में शामिल कर लिया था, युद्ध की परिधि। उसने उस हर मध्य एशिया के, मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिकी सेना के बेस कैंप थे। हर उस देश को निशाने पर लिया, युद्ध की परिधि को बढ़ा दिया, उसके बेस को बढ़ा दिया। लेकिन अपने सबसे बड़े नेता की हिफाजत ईरान नहीं कर सका और खमेनेई मारे। खमेनेई ईरान का चेहरा बन गए थे, और केवल ईरान का चेहरा नहीं बन गए थे, वो दुनिया भर में शिया मुसलमानों का की राजनीतिक ताकत का एक प्रतिनिधि चेहरा थे, सबसे बड़ा प्रतिनिधि चेहरा थे। और बड़े परिदृश्य पर देखें तो खमेनेई दुनिया में इस्लामिक ताकत का भी एक चेहरा बन गए थे। ट्रंप उनको लंबे समय से निशाने पर लिए थे, और ईरान भी पलटवार करता था। ईरान के खमेनेई के सिपह सालार कहते थे कि हमारी पहुंच राष्ट्रपति ट्रंप तक होगी, हमारी मिसाइलों की पहुंच। अगर ट्रंप ने खमेनेई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन घटना जो घटी वो ये कि ईरान के दावे एक तरफ रह गए और खमेनेई मारे गए। ये अमेरिका और इजराइल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है दुनिया के सामने कि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं।
वेनेजुला छोटा देश था, वहाँ जो अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया, वो छोटा देश था। इसीलिए कुछ लोग ईरान के संदर्भ में कहते थे कि ईरान वेनेजुला नहीं है। ठीक बात है, लेकिन ईरान में भी अमेरिका ने वो कर दिखाया इजराइल के साथ मिलकर, जो ईरान ने कभी शायद सोचा नहीं होगा। ईरान ने अपने इस सर्वोच्च नेता की हिफाजत में सारे संसाधन और सारी शक्ति झोंक दी थी, क्योंकि खामनाई उनके लिए एक शख्सियत नहीं, उनके लिए उनकी स्वतंत्रता, शक्ति और सामर्थ्य का एक परचम थे। वो परचम झुक गया, उतर गया। अब क्या स्थिति बनेगी? स्वाभाविक है, ईरान में बौखलाहट है, लेकिन क्या ईरान के पास उतनी शक्ति और संसाधन बचे हैं कि वो कुछ समय तक ये अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट ताकत का मुकाबला कर सके, संयुक्त ताकत का मुकाबला कर सके? बड़ा प्रश्न है। और ईरान के साथ सीधे समर्थन में, यानी युद्ध में ईरान के साथ युद्ध में उतर आने के दृष्टि से अभी वैसा कोई ईरान को समर्थन नहीं मिला। रणनीतिक स्तर पर रूस और चाइना दोनों ने ईरान का समर्थन किया, अमेरिका की लानत मलानत की है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों बड़े देशों में से किसी ने या दोनों ने ये फैसला कर लिया हो कि हम ईरान की तरफ से लड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका या अमेरिका के साथ इजराइल लड़ रहा है। तो कुल मिला के तस्वीर अभी अस्थिरता की ओर ही जाती दिख रही है। अमेरिका और इजराइल की कोशिश होगी कि खमेनी के मारे जाने के बाद ईरान में जो भी और जितने अवरोध हैं वो सब हटा दिए जाएं और ईरान में एक अपने मन की सत्ता वहां स्थापित की जाए, जो अमेरिका और इजराइल के साथ चले। ईरान का राज परिवार, जिसको वनवास भोगना पड़ा 1979 में, जब यहाँ इस्लामिक क्रांति हुई, ईरान में प्राण बचा के भागना पड़ा, वो अमेरिका के संपर्क में है राज परिवार। अमेरिका चाहेगा शायद कि उनको यहाँ इंस्टॉल कर दिया जाए, लेकिन क्या ईरान की जनता उनको स्वीकार करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 1979 से और 2026 के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। इस्लाम ईरान के अंदर तक पैवस्त है। खमेनी दुनिया भर में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चेहरा थे और ईरान के सर्वोच्च शक्ति संपन्न धर्म गुरु होने के नाते वो दुनिया भर में मुसलमानों की हैसियत का भी एक रिप्रेजेंटेटिव फेस थे, प्रतिनिधि चेहरा थे। उनको मार गिरा के ट्रंप ने और नेतन्याहू ने दुनिया को एक इस किस्म का भी संकेत दिया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये संकेत उन सारे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस्लामिक देश अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा करने की तमन्ना रखते हैं। उन सारे देशों को अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त संदेश दे दिया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो आपकी स्थिति ईरान जैसी बना देंगे। क्योंकि बाकी देश, इस्लामिक देश ईरान जितने भी समर्थ नहीं, इसलिए। लेकिन खमेनी के मारे जाने के बाद ईरान चुपचाप बैठ जाएगा या ईरान की समर्थक जमात जो है
कहा जाता है कि ईरान ने तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको पाला पोसा मजबूत किया है, खिला पिलाकर दुरुस्त किया, तंदुरुस्त किया है, वो हमास हो चाहे हूती हो, वो सब भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे क्या? और उनकी जो छापामार रणनीति है वो युद्ध के बाद भी जारी रह सकती है, जो अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहे, इजराइल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहे, दुनिया में एक किस्म की अस्थिरता बनी रहे। तो कुल मिलाकर अस्थिरता के बादल अभी भी यथावत है और दुनिया के सामने संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। ये युद्ध केवल 3 देशों का नहीं, ये युद्ध, इसकी चपेट में, इसके प्रभाव में पूरी दुनिया खड़ी है। पूरी दुनिया पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी, भू राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से भी। इसलिए अभी निगाह रखिए ट्रंप पर, नेतन्याहू पर और ईरान में जो लीडरशिप बची है उसके अगले कदम पर। धन्यवाद।